हाँ, मैं मिश्रा क्लासेस की तरफ से मिश्रा सर बोल रहा हूँ और राजस्थान बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि राजस्थान सेकेंड राउंड रिजल्ट आ चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है 2016 के बाद राजस्थान के स्टेट का इतना हाई कट ऑफ गया है और बहुत सारे बच्चों का लॉस हुआ है जो ऑल इंडिया कोटा में उनका सिलेक्शन हो गया था और उन्होंने सीट छोड़ दी थी। कहा था कि राजस्थान से हम स्टेट की सीट उठा लेंगे। दुख की बात तो यह है कि राजस्थान स्टेट का कट ऑफ जो गया है ऑल इंडिया कट ऑफ से भी ज़्यादा गया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑल इंडिया कोटा से सीट मिली थी, उन्होंने छोड़ दिया। स्टेट कोटा में अब उनको नहीं मिली, उनका एक साल अब बर्बाद हो गया है। इसलिए बार बार कहते हैं काउंसलिंग में बहुत सोच समझ करके पार्टिसिपेट करें और उन बच्चों की भी गलती नहीं है। ऐसा तो 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, दूसरी बार ऐसा हुआ है, इतना हाई कट ऑफ गया है। अब देखा जाए कट ऑफ के बारे में बता दें। जो लड़के जनरल के हैं, जनरल के जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ गया है इस बार 617 पर उनको कॉलेज मिला है। जबकि ऑल इंडिया से, ऑल इंडिया की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा में, ऑल इंडिया कोटा से जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था, 612 गया था। मतलब जनरल में जिस बच्चे के ऑल इंडिया में 612 नंबर थे उसको एडमिशन मिल गया था, लेकिन स्टेट में 617 पर उसको कॉलेज मिला है। मतलब 5 नंबर ज़्यादा गया है जनरल का स्टेट में ऑल इंडिया की तुलना में। इसी प्रकार से अगर जो हम ओबीसी की बात करें या सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस स्टेट का कितना गया है, 614 नंबर गया है और ऑल इंडिया में कितना गया था, ऑल इंडिया में 612 गया था। कितना गया था, नहीं सॉरी 611। यहाँ पर ऑल इंडिया में 600 ईडब्ल्यूएस का 611 गया और ऑल इंडिया में कितना गया था, 612 गया था। अगर जो हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का सेकेंड राउंड कट ऑफ कितना गया है, 614 गया है, 614। जबकि ऑल इंडिया में कितना गया था ओबीसी का, 612 गया था, 612 गया था। अगर जो हम एससी की बात करते हैं, एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसका कट ऑफ कितना गया है, स्टेट का 507 गया है, 507 गया है और ऑल इंडिया में भी कितना गया था, 507 गया था। अगर एसटी की बात करते हैं, ये एससी है, सॉरी ये एससी है, एससी। और अगर जब हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी का स्टेट में कितना गया है, 487 और ऑल इंडिया में कितना गया था, 488। इसका मतलब ऑल इंडिया का कट ऑफ ज़्यादा गया था और ऑल इंडिया का कट ऑफ कम गया था और स्टेट का कट ऑफ देखिए तुम्हारे सामने है, ज़्यादा गया है। तो विशेष रूप से नुकसान किसको हुआ है, जो बच्चे जनरल के थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। स्टेट का कट ऑफ ज़्यादा गया है ऑल इंडिया कट ऑफ की तुलना में, तो उनसे गलती हो गई, धोखा हो गया और ये हमको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, ये तो अपन अब कह रहे हैं, लेकिन उस समय वो बच्चे सही डिसीजन दिया था, लेकिन किसी को नहीं मालूम था स्टेट का कट ऑफ इतना हाई जाएगा। मॉपअप राउंड की बात करें, अच्छा ये तो गवर्नमेंट सीट का मैंने बताया है। मैनेजमेंट सीट का भी प्रोसेस में है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सेकेंड राउंड का कट ऑफ ये है और ऑल इंडिया कट ऑफ ये था, आपके सामने है। तो स्टेट वालों को बहुत, जो सेकेंड राउंड में बच्चे बैठे थे, बहुत सारे बच्चों के नंबर ज़्यादा होते हुए भी बेचारों को एडमिशन नहीं मिल पाया, ये नुकसान हुआ।
ये तो गवर्नमेंट के मैनेजमेंट कोटा की बात चल रही है, अभी सब चल रहा है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। अगर जो हम मॉपअप की बात करें तो मॉपअप में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। अगर जो हम मॉपअप राउंड की बात करते हैं राजस्थान के लिए, मॉपअप राउंड में कोई विशेष फर्क नहीं आएगा। तो जनरल में अगर जो अपन देखते हैं तो जनरल में जिसके 615 नंबर होंगे उसको कॉलेज मिल जाएगा। EWS की बात करते हैं तो जिसके नंबर 610 तक हैं उसको कॉलेज मिल जाना चाहिए। OBC की बात करते हैं तो जिसके नंबर 612 हैं, 612, उसको कॉलेज मिलना चाहिए। SC की बात करते हैं तो जिसके नंबर 506 हैं उसको कॉलेज मिल जाएगा। और ST की बात करते हैं तो जिसके 485 नंबर हैं उसको कॉलेज मिल जाएगा। तो मॉपअप राउंड में राजस्थान के बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, जो है मुश्किल से 2, 4, 6 नंबरों का डिफरेंस आ सकता है, वो भी नहीं आएगा, मुश्किल से 1, 2 नंबर का डिफरेंस आएगा। तो ये आपके सामने मॉपअप राउंड का रिजल्ट आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, और ये रिजल्ट तो आ ही चुका है। तो परेशान ना हो। 5 महीने की बात है, जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा होते हुए भी डॉक्टर बनते बनते रह गए बाय मिस्टेक, या कह लीजिए किस्मत खराब थी, यहाँ पर अपन कह सकते हैं किस्मत को दोष दे सकते हैं। यहाँ पर बच्चों की कोई गलती नहीं है, यहाँ किस्मत ने साथ नहीं दिया कि सिलेक्शन लायक नंबर होते हुए भी और हम सेलेक्ट नहीं हो पाए। खैर चिंतित मत हो, क्योंकि 5 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम है। तुम्हें मालूम है मई में फिर 4 महीने बाद फिर एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम मई में होना है। और मिश्रा क्लासेस की तरफ से बगैर फीस के कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। 2 सीरीज चल रही हैं, लाइव सीरीज चल रही हैं। एक तो दोपहर में मास्टर सीरीज चलती है 12 से 1, और दूसरी सीरीज चलती है शाम को चैलेंजर सीरीज 7 से 8, दोनों लाइव चलती हैं। मास्टर सीरीज में पूरी बायो से क्वेश्चन कराए जाते हैं, और चैलेंजर सीरीज में चैप्टर वाइज MCQ कराए जाते हैं। तो आप इन सीरीज को ज्वाइन करिए और बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाएंगी। और ये दोनों सीरीज मिलकर केवल आपको सेलेक्ट नहीं कराएंगी, बल्कि आपको नीट के अंदर टॉप 10 में लाके खड़ा करेंगी। बगैर फीस है, इसका फ़ायदा आप उठाएं। और हमारी तरफ से तो सभी बच्चों को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मॉपअप राउंड में ज़रूर भगवान उनकी सुन लें। और मिश्रा क्लासेस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे नीट से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित जितनी भी जानकारी मिलती है हम आप तक पहुंचाते रहें। कहीं काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी न छूट जाए। और इसी के साथ में बेस्ट ऑफ लक, और आप आगे बढ़ते रहें, चिंता मत करें। ओके।